Hello students, welcome. This is our fifth part of chapter 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और उसमें हमने 5 कंडीशंस पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन की और हर कंडीशन में कम से कम हम 5 इंफॉर्मेशंस चाहिए थी एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ ली। चौथी कंडीशन थी व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है। ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि इसमें 3 साइड और दोनों इंक्लूडेड एंगल तीनों साइड के दिए होते हैं, तो ये इजीएस्ट कंस्ट्रक्शन है। तो हम एक एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल डीआर इन विच DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए हम जल्दी से क्या करेंगे, पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। कौन सी कंडीशन है ये जानने के लिए हर केस में एक रफ कंडीशन बनाई जाती है, रफ फिगर बनाई जाती है। तो ये रफ फिगर हमने बनाई DEAR। इसमें DE की वैल्यू लिख दी 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर और इन तीनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो है वो एंगल E 60 डिग्री और एंगल A 90 डिग्री है। तो इसमें सबसे आसान तरीका ये कि हम EA को पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, EA 5 सेंटीमीटर का पहले लाइन सेगमेंट खींच लिया। अब हम देख रहे हैं कि एंगल ये E पॉइंट के ऊपर एंगल 60 डिग्री का एक बना हुआ है, तो हम एंगल पॉइंट E के ऊपर 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं, जो आपको आता है कंपास से बनाना आता है आपको। 60 डिग्री का कंपास से ही बनाना है। 15 डिग्री का जो भी मल्टीपल एंगल होते हैं उनको कंपास से ही बनाया जाता है। और इस रे को हमने नाम दे दिया EX और इस रे EX के ऊपर फिर हमने एक लाइन सेगमेंट ED इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कट कर लिया, क्योंकि हमारा जो D है वो एंगल E के आर्म, इस वाले आर्म के ऊपर 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हमने यहाँ कट कर लिया। तो हमें ये तीसरा वर्टेक्स D मिल गया। इसी तरीके से A पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो भी आपको बनाना आता है, 6 में आपने सीखा होता है। और फिर इस आर्म AY के ऊपर, ये जो एंगल A का आर्म AY है, इसको हम AY नाम देते हैं, इसके ऊपर हम एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं पहले, ऐसे 4.5 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, कंपास से, ठीक है, फिर यहां से एक आर्क लगा लेते हैं और 4.5 पे ये इस आर्म को कट करते हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा होता है उसको हम R नाम दे देते हैं। तो ये चौथा वर्टेक्स है। अब हम क्या करते हैं, E और R को ज्वाइन कर देते हैं। वी ज्वाइन पॉइंट E एंड R। तो ये सबसे आसान कंस्ट्रक्शन है और इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल DEAR तैयार हो गया, जिसमें ED 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर और AR 4.5 सेंटीमीटर और एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत इजी है। अब हम अपने लास्ट वाले पार्ट पे हैं। लास्ट वाला पार्ट ये कहता है कि अगर हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो भी हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब वहां 5 मेजरमेंट की कंडीशन अपने आप वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें, पिछली एक्सरसाइज में जो था वो रोम्बस बनाना था और आगे इस वाली एक्सरसाइज 4.5 में भी रोम्बस बनाना हमें मिल सकता है, रेक्टेंगल बनाना हमें मिल सकता है, पैरेललोग्राम बनाना हमें मिल सकता है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, 3rd चैप्टर में हम पढ़े हुए, उन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे और बड़े आराम से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो जैसे 4.5 का एक पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD where AC is equal to 6 सेंटीमीटर, BD is equal to 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे बनाएं, हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ दोनों डायगोनल, पहले हम रफ स्केच एक बना लेते हैं ABCD रोम्बस का और फिर इसके ऊपर हम मेजरमेंट लिखते हैं। तो मेजरमेंट ये है कि AC 7 सेंटीमीटर है डायगोनल और BD जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम ये जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमने O ले लिया तो ये जो DO होना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर, OB जो होना चाहिए वो
3 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से ये 3.5, AO 3.5 और OC भी 3.5 होना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि एक लाइन सेगमेंट को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से दोनों में से किसी एक डायगोनल को पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान से देखा जाए तो 5 मेजरमेंट हो ही गए हैं, डायगोनल के बाइसेक्शन में भी है और ये 90 डिग्री भी है। तो 1 2 3 4 और ये 90 डिग्री 5 मेजरमेंट तो हो ही गए। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डायगोनल खींच लेते हैं AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लेट अस ड्रॉ इन सेकंड स्टेप ऑफ 7 सेंटीमीटर वी ड्रॉ ए डायगोनल AC, लाइन सेगमेंट AC। तो पहले हमने AC ड्रॉ कर दिया ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इस AC को AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। तो आप जानते हैं कि A को सेंटर लेना है, लाइन सेगमेंट का हाफ से ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाया जाता है, और फिर C को सेंटर लिया जाता है, सेम रेडियस लेकर ऊपर वाले आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं और नीचे वाले आर्क को भी इंटरसेक्ट करते हैं, और फिर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे X और Y, और इस XY को हम ड्रॉ कर दें। इस XY को जब हमने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया XY AC का। ठीक, अब यहाँ पे इस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं। वी गिव लेट XY परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC इंटरसेक्ट AC एट O परपेंडिकुलरली, ये 90 डिग्री पे हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस XY के ऊपर D जो है वो 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, O से 3 सेंटीमीटर पे, और इसी तरीके से O से B भी 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो हम क्या करें भाई, 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लें। वी टेक रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, राइट, ये ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस, और O को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क नीचे लगाया, राइट, ये कर दिया हमने 3 सेंटीमीटर। तो ये इसको नाम हमने दे दिया D इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, और इसको नाम दे दिया B इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ये वाला और ये वाला। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये BD डायगोनल भी 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन चारों पॉइंट्स को साइक्लिक वे में जोड़ देते हैं। ज्वाइन पॉइंट A to B, B to C, then C to D, and then A to D या D to A, और इस तरीके से we have constructed a rhombus ABCD in which the diagonal AC is 7 centimeter and diagonal BD is 6 centimeter। तो हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों 1 2 और रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाना सीखेंगे, और इस तरीके से आप स्पेशल क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज नोन हो तो। थैंक यू वेरी मच।